देखिए चित्रा जी, इन्होंने कहा कि हम लोगों को मार रहे हैं, हिंदुत्व को फॉलो करने वाले लोग लोगों को काटते हैं, हम दंगे करते हैं, हम दूसरे धर्म के लोगों को मारते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं है, मगर ये कविताएं जो उनकी थी, जो कविताओं की पंक्ति मैं रखता हूं आपके बीच में। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं सबको गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अभय जी, मैं गर्व के साथ कहता हूं मैं हिंदू हूं और रग रग हिंदू मेरा परिचय है। आप इसको बोको हराम कहिए, आप इसको आईएस के साथ कंपैरिजन करिए। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, यही हिंदुइज्म है, यही सनातन है। अनंत कालों से हिंदुइज्म यही करता आ रहा है, सबको आलिंगित करके उनको आगे लेने का काम कर रहा है। आप गाली देते रहिए, इससे पहले भी कई लोगों ने हिंदुइज्म को गाली दी। भगवान राम के प्रति किस प्रकार का भाव दिखाया ये हम सबने देखा है। आज आप भी वही कर रहे हैं जो अनेकों वर्षों से इन लोगों ने हिंदुइज्म के खिलाफ किया है। किसका क्या हश्र होगा वो हिंदुस्तान की जनता तय करेगी। मगर मुझे दुख लगता है कि आईएस जैसे संस्था के साथ आप बोलिए, जवाब दीजिए अभय दुबे जी। हैं और उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। बोको हराम के साथ आप हमें कंपेयर कर रहे हो। अभय दुबे जी, पलटकर ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना। आईसिस का मतलब जानते हैं आप? आईसिस, तालिबान, बोको हरम, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उसका मतलब समझते हैं आप लोग? उससे तुलना क्या हिंदुस्तान में वास्तव में ऐसी स्थिति है? अभय दुबे जी, पहले तो इसका जवाब दीजिए आप। क्या वास्तव में हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति है? क्या आपको आजादी नहीं है कि आप खुलकर अपनी बात कह सकें? क्या मुझे आजादी नहीं है कि मैं खुलकर अपनी बात कह सकूं? हम आईसिस और बोको हरम से तुलना कर रहे हैं हिंदुत्व की ये नई परिभाषा गढ़ने की जरूरत क्यों मान पड़ी आप लोगों को? आखिर कहां पर लग रहा था कांग्रेस पार्टी की वो पिछड़ रही है हिंदू धर्म के मुद्दे पर? क्या वो पिछड़ रही है तो हिंदुत्व को लाकर हिंदू धर्म और हिंदुत्व को दो अलग अलग रास्ता देने की कोशिश की जाए? हमारे लिए हिंदू धर्म कभी भी सत्ता का रास्ता नहीं है, आस्था का रास्ता है। चित्रा जी, जब किसानों को रोंद कर संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री और उसके पुत्र रोंद कर मार दे, तब ये वेदना और पीड़ा होती, इसलिए ऐसे विचार व्यक्त किए जाते हैं। जब मुंगेर में मां दुर्गा के 9-10 साल के भक्त, सिर्फ उनका कसूर इतना था कि वो मां की मूर्ति को विसर्जित करना चाहते थे। आप भी बिहार में थी उस चुनाव के दौरान, तब नृशंस तरीके से हिंदुइज्म को आईएस बता दोगे नहीं करती तो आप हिंदुइज्म बोको हराम बता दोगे? के पिता को मोदी जी ने केंद्रीय मंत्री बना दिया। चित्रा जी, जब ये वेदना और पीड़ा होती, वो नरेश अग्रवाल जो कहता है कि रम में राम बसे हैं और वो विस्की में विष्णु, और वो इतनी घृणित बात करते, उनको गले लगाकर अपनी पार्टी में शामिल कर लेते, तब पीड़ा और वेदना होती। वो मेघालय का मंत्री शुल्लई जो कहता है कि गाय का मांस इसलिए खाऊंगा ताकि ये संदेश नहीं जाए कि बीजेपी गाय का मांस नहीं खाती है, उसकी पदोन्नति कर देते, तब दुख और वेदना और पीड़ा होती है। इन्होंने छद्म वेश धारण किया, दस्यु वृत्ति के लोग हैं ये। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि हिंदू धर्म के अनुयायियों के पीठ पर पांव रखें और सत्ता की सीढ़ी चढ़ जाए। क्या बीजेपी ने छद्म वेश धारण कर लिया है? संबित जी, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन राहुल गांधी, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी की ओर से कैसे ये तक कह दिया गया कि दरअसल सिख या फिर मुस्लिमों को मारना क्या हिंदू धर्म इसको सिखाता है? इसको विस्तार देते हुए राहुल गांधी ने आगे क्या कुछ कहा, ये सुनिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? Hindutva, of course, is. But is Hinduism about killing a cloud? In which book is this written? I have not seen it. I have read the Upanishads. I have not seen it. Where is it written that you should kill an innocent man? I am unable to find this. In Hindu scripture, in Islamic scripture, in Sikh scripture. I can see it in Hindutva. राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। आप संबित जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले अभय दुबे जी, यहाँ पर चूंकि सिखों का जिक्र भी आ गया है तो पलटकर कांग्रेस पार्टी से भी ये सवाल पूछना चाहिए, फिर 1984 क्या था? पलट के सवाल। और किसी को भी मारना, उसको किसी धर्म से कैसे जोड़ा जा सकता है? अगर कोई किसी को मारता है तो यकीनन वो अपराधी है। अपराधी को अपराध की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। उसमें धर्म कहां से आ गया, या जाति कहां से आ गई, या वर्ग कहां से आ गया? अभय दुबे जी।
चित्रा जी देखिए, राहुल गांधी जी ने हिंदुत्व को अलग से परिभाषित किया, हिंदू धर्म के साथ मिक्स मत करिए, ये हिंदू धर्म को धर्म नहीं मानते। मैं बिल्कुल आपकी बात को स्वीकार करता हूं। हमने हाथ जोड़कर दोनों हाथों से माफी मांगी, जो 1984 में हुआ उसके लिए हमने क्षमा याचना देश से की, सारे शीर्षस्थ नेताओं ने की, और बिल्कुल आपकी बात को स्वीकार करता हूं, नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार किसान भाइयों को, जिस प्रकार सिख समाज के लोगों को आतंकी तक इन्होंने कहा, 600 किसानों ने अपनी शहादत दी, आपने देखा, मैंने मुंगेर का जिक्र किया, उन्नाव से लेकर हाथरस तक दलित परिवारों की बच्चियों के साथ हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ रात के अंधियार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इन्होंने क्षमा याचना तक नहीं की, इसलिए ये बुनियादी अंतर हम बताने की कोशिश करते हैं। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, राहुल गांधी मुद्दे पर संबित पात्रा जी, आप 1984 याद दिलाएंगे तो वो बार बार लखीमपुर खीरी का जिक्र करते हैं, ठीक है। और अभय दुबे जी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने छद्म हिंदुत्व धारण करके रखा हुआ है, इस पर भी जवाब दीजिए आप। देखिए चित्रा जी, बहुत गंभीरता के साथ में एक विषय रखना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना रही, अन्य घटनाओं के आधार पर इन्होंने हिंदुइज्म को और हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हैरम से कंपैरिजन किया। अगर यही विषय आप याद करिए, 2 जाट भाइयों को आज से 4 साल पहले जब मुजफ्फरनगर में पीट पीट के मार दिया जाता है, तब तो ये इस्लाम को घसीट के नहीं लाते हैं। याद करिए, जब अंकित शर्मा को दिल्ली में 400 बार गोद गोद के मार दिया जाता है एक दूसरे संप्रदाय के द्वारा, तब तो ये नहीं कहते हैं इस्लाम आईएसआईएस है या फिर वो बोको हराम है। ये सारी गालियां जो हैं ये हिंदुइज्म और हिंदुत्व को क्यों देते हैं? और जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं तब इनका बयान होता है आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का उस समय धर्म नहीं होता है जब अफजल गुरु पकड़ा जाता है, जब याकूब मेमन पकड़ा जाता है, उस समय आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। मगर बाकी सारे विषय को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, हिंदुइज्म को लेकर गाली करना, इनको केवल हिंदू धर्म ही बुरा क्यों नजर आता है? आप मुझे बताइए, हिंदू धर्म आईएसआईएस के बराबर है, इनमें हिम्मत है कि इस्लाम को आईएसआईएस के बराबर खड़ा कर सके? ये हिंदू धर्म को बोको हराम के बराबर खड़ा करने की हिम्मत रखते हैं, हिंदुस्तान को बोको हराम के बराबर खड़ा करने की कोशिश रखते हैं। कभी ये किसी और धर्म को ये कंपेयर कर सकते हैं? आप हमें देखिए, आप बेवकूफ मत बनाइए और ये फालतू की बातें बंद करिए। आप जैसे जयचंदों के कारण हिंदुस्तान गुलामी में रहा, आप याद रखिए, आप जैसे गद्दारों के कारण और राहुल गांधी जैसे गद्दारों के कारण हिंदुस्तान में गुलामी आई। नहीं, आपके मैं बिल्कुल देखिए, मुझे फालतू की बातें नहीं करनी है, मुझे 2 बातें करने दीजिए। ये राहुल गांधी जैसे लोग सदियों से रहे हैं, ये 1000 साल पहले भी राहुल गांधी जैसे लोग थे, अभी भी राहुल गांधी जैसे लोग हैं जो गद्दारी कर करके हिंदुत्व को जिस प्रकार से, ये यही लोगों की गद्दारी के कारण हिंदुस्तान गुलाम रहा है।